Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunatha. एही छे गोसाई कौरी चरण वंदना, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन. राधे श्याम जी, सबका स्वागत है नरोत्तम प्रार्थना के अगले सत्र में. क्रम से करते हुए हमने 35 पद कर लिए हैं नरोत्तम प्रार्थना के. आज हम 36वां कर रहे हैं. पहले इसका गान और उसके पश्चात इसका भावार्थ करेंगे. हरि हरि कबे मोर होइबे सुदीन, गोवर्धन गिरिवरे परम निभृत धरे, राई कानु कराब शयन, भृंगारेर जले रंगा चरण धोआइव, मुछाव आपन चिकुरे, कनक संपुट करी कपूर तांबूल पुरी, जोगाइब दुहुक अधरे, प्रिय सखी गण संगे सेवन करीब रंगे, चरण सेविव निज करे, दुहुक कमला दिठी कौतुके हेरव, दुहु अंग पुलक अंतरे, मलिका मालती उठी
नाना फूले माला गांधी कबे दीब दोहार गलाए सोनार कटोरा करी कपूर चंदन भरी कबे दीब दोहा कर गाय और कबे ए मन हब दुह मुख निरखिव लीला रस निकुंज शयने श्री कुंद लतार संगे कौतुक केली कौतुक रंगे नरोत्तम करी बेश्रवने नरोत्तम करी बेशयने। ये जो पद है इनफैक्ट ये पिछले पद से ही कॉन्टिन्यूटी में है और हमें 15 दिन का बीच में गैप भी आ गया, तो पिछला पद बहुत लंबा था इसलिए हमने एक ही करा, हालांकि 2 करने चाहिए थे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको उसमें एक पोर्ट्रेट था हमारे पास जो वन विहार की लीला थी। वन विहार की जो लीला थी, हरी हरी मनोरथ फली बे आमारे, कि मेरे ऐसा कब मनोरथ फलित होगा। उसमें उन्होंने बताया था कुसुमिते वृंदावने नाचत शिख गने पीक कुल भ्रमर झंकारे प्रिय सहचरी संगे गाइया जाइब रंगे मनोहर निकुंज कुटीरे। ये वाला जो पोर्ट्रेट था हमारे पास कि कुसुमित वृंदावन है और शिख गने मयूर नृत्य कर रहे हैं और पिक कुल जो कोयल हैं, तोता हैं, पक्षी हैं, वो खूब भ्रमर झंकारे खूब फूलों से जो है। तो हमने एक ये डिस्कस किया था कि एक बहुत बड़ा जैसे प्लेन है, मैदान है, और एक एक जो ऋतु है वो ऐसे आर्च बनाकर वहां पे पर्सोनिफाइड होकर खड़ी हैं और वो ठाकुर जी को कह रही हैं कि आप इधर चलें या आप इधर चलें। उनके भाव को देखकर, उनके मूड को देखकर वो रेसिप्रोकेट कर रही हैं, अपनी सेवा संपादित करना चाहती हैं। और दुहुक मंथर गति कौतुक हेरव अति अंग भरी पुलक अंतरे। ये बिल्कुल अगर ये जो हमने आज करना है 36वां पद है, उसमें भी ये पूरी लाइन यही है, दुहु अंग पुलक अंतरे। इसकी भी एक पंक्ति इधर आती है इसमें कि दोनों के श्री अंग जो हैं वो प्रेम में भरे भरे हैं और दोनों। अच्छा, अब ये पोर्ट्रेट में और ये जो हम अब कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है? थोड़ा सा ही अंतर है कि वो वन विहार का था, उसके बाद उन्होंने श्रमित हुए, उनका जो श्रृंगार था स्खलित हुआ, और अभी वो जब जैसे जैसे आगे आए हैं और उनको वो गिरिराज पे शयन कराना चाहते हैं। तो बीच में जैसे हम सोचें कि एक बार तार टूट गया, और अगर ये तार नहीं टूटता तो शायद ये इतना लंबा एक ही पद होता। जब उन्होंने ये बोला था पिछली बार कि श्री गुरु करुणा सिंधु लोकनाथ दीन बंधु, की अपनी अयोग्यता का भाव उनमें आ गया था कि मैं क्या मांग रहा हूं, कि क्या मैं वाकई मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं।
तो ये मैं क्या बड़ी इतनी बड़ी लालसा कर ली है श्री गुरु करुणा सिंधु। तो उन्होंने अपने गुरु मंजरी को आगे रखते हुए उन्होंने श्री गुरु करुणा सिंधु लोकनाथ दीन बंधु मुई दिक कर अवधान, तो उन्होंने ये अपना यहां पर उन्होंने विश्राम किया था। तो ये उसी पोर्ट्रेट के बाद वन विहार लीला के बाद अब हम आगे चलते हैं। तो पहले वो अपने साधक वेश में, जैसे हम दो वेश हम समझ रहे हैं, हम अपने भी दो वेश समझें और उसी की तरह हमें अनुसरण करना चाहिए। वैसे तो सबसे बड़ी बात क्या है कि राम जी की लीला जो है, बड़े महाराज कहते हैं वो अनुकरणीय है। राम जी जैसा भाई, राम जी जैसा मित्र, राम जी जैसा पुत्र, ये सब होना चाहिए, है ना। तो लेकिन ठाकुर जी का जो स्वरूप है, ठाकुर जी की जो लीला है, वो अस्वादनीय है, वो अनुकरणीय नहीं है, वो परम रसिक शेखर है। एक ये बात हमें लेकर चलना चाहिए। और ये जो रस है, ये श्रृंगार रस है, ये माधुर्य रस है, ये इतना जैसे मदन डेर वाले महाराज जी भी कहते रहे, हमने बड़ी बार सुना उनसे कि ये जो रस है ना, ये सिंगनी के दूध की तरह है। सिंगनी के दूध की तरह है, उसको हर कोई नहीं पचा सकता। सिंगनी को दूध को अगर आप पात्र में रखोगे तो पात्र फट जाएगा। हाँ, सिंगनी का जो दूध है, अगर आप उसमें किसी भी पात्र में रखोगे तो वो फट जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या उपयुक्त है? स्वर्ण पात्र। अब आप ये समझो, स्वर्ण पात्र ही उन्होंने कहा। क्यों कहा स्वर्ण पात्र? स्वर्ण को कितनी बार लोहे में उसमें आग में डाला जाता है, कितनी बार कूटा जाता है, पीटा जाता है, छीला जाता है, तब स्वर्ण की खोट निकलती है। कितनी सोचे तो हम, कितनी ये बड़ी बात है कि वो सिंगनी का जो दूध है वो स्वर्ण पात्र में टिक सकता है और किसी पात्र में नहीं, वो पात्र फट जाएगा। इसलिए अगर इस श्रृंगार रस को, इस माधुर्य रस का आस्वादनीय है, बहुत बढ़िया, लेकिन शरणागत होकर। और वही दूध अगर सिंगनी का जो शावक है, उसका जो बच्चा है, वो यूं ही पचा लेता है, तो तुम अगर सिंगनी के बच्चे बन जाओ तो तुम यूं ही पचा सकते हो। अब ये सिंगनी के बच्चे का बनने का क्या हुआ? ये गुरुदेव की कृपा है कि तुम किसी परंपरा से जुड़ जाओ, तब तुम सिंगनी के बच्चे तुम बन सकते हो, तब तुम पहुंचा सकते हो। क्यों? और देखो, जो गुरुदेव हैं हमारे, वो स्पर्श मणि हैं, वे लोहे को पारस कर देंगे। तुम्हें नहीं पता तुम किस योनियों से, कितनों कहां से घूम के तुम कहां तक पहुंचे हो, और उन्होंने तुम्हें उसी समय तुम्हें वो तुम्हारा जो, हम दो रूप की बात कर रहे हैं ना, एक हमारा साधक वेश है और एक हमारा भीतर का जो है, और एक हमारा बाहरी वेश है। हम इसको हल्के में समझे तो एक ऑफिस वाला हो गया, एक घर वाला हो गया, ठीक है ना। अगर उसको हम एग्जाम्पल से समझे, अब ऑफिस की तरह कोई आकर घर में बिहेव करना प्रारंभ कर देगा तो बात बन पाएगी क्या? रूप डालना, ये काम कर दो, वो हो जाए, ये हो जाए। या ऑफिस वाला, पोशाक ही फर्क है, वेश ही फर्क है। घर में घर का वातावरण है, सहजता। सो जो भीतर का है, तो गुरु परंपरा दीक्षा जो लेना है वो क्या है? वो आपको स्पर्श मणि, आपको वो चिन्हमय बनाने के लिए गुरुदेव ने आपके कान में मंत्र फूंक दिया, और आपको उनकी कृपा से, उनकी आशीर्वाद से आपका भीतर का स्वरूप, जैसे दूध को आप जरा सी दही से दही बना सकते हो, तो उन्होंने वो जामन लगा देते हैं आपको। अब उसको जामन लगाया है,
अब तुम्हें, तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको वातावरण देखकर कैसे तुम संभाल करते हो। तुम्हारा दूध कितना गर्म था, ये दही खट्टी बनेगी या ये दही बनेगी नहीं, या इसका पनीर ही बन जाएगा, या क्या है, ये हमारे ऊपर है कि हम उपयुक्त, हम कितने, हमारी पात्रता है। और ये एक और बात है, पात्रता जो है ना, वो तुम्हारे प्रयास से नहीं आएगी, सहज होना तुम्हें पड़ेगा, स्वभाव आचरण तुम्हें करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। कुटिलता, कुटिलता बहुत अच्छी है, लेकिन अब आप देखो, हमारी सखियां जब खड़ी होती हैं प्रिया जी के संग, ठाकुर जी जब समक्ष रहते हैं, किसी के भी नेत्र सीधे नहीं होते। आप देख लीजिएगा, कहीं भी चित्र हो, कहीं भी पेंटिंग हो, किसी भी सखी के नेत्र सीधे नहीं होंगे, कुटिल नेत्र होंगे, भंगिमा अलग अलग होगी, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है। तो कुटिलता अच्छी नहीं है नेत्रों की, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत मीनिंगफुल है, बहुत अर्थ है उसमें, बात में, क्योंकि श्रृंगार रस की बात हो रही है। लेकिन स्वभाव में कुटिलता, आचरण में कुटिलता बिल्कुल नहीं भक्ति में चलेगी। उसके लिए तुम्हें सहज सरल सब कुछ होना पड़ेगा, अपने आप को स्वर्ण पात्र तुम्हें तैयार करना पड़ेगा, आग में धधकना पड़ेगा। छोटी सी चीज तुम्हें छोटी सी रसोई खिचड़ी ही बनानी हो, छोटी सी चीज ही बनानी हो, तो तुम कितना उसको मार्जन करना है, धोना है, ये करना है, वो करना है, करना पड़ता है ना, छौंक लगाना है, सब कुछ करना है। और फिर तुम अपने आप को किसके लिए तैयार कर रहे हो, कौन से माधुर्य रस के लिए तैयार कर रहे हो, ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना। और फिर दो रूप है ना, एक हमारा बाहरी स्वरूप और एक अंतर मन का स्वरूप, जिसको साधक का स्वरूप है, जिसको गुरुदेव ने दीक्षा देके जामन लगा दिया है, चिन्मय अपनी स्पर्शमणि। महर्षि हमारे गुरुदेव हमारे स्पर्शमणि हैं, उन्होंने जामन लगा दिया है। मैं समस्त गुरुदेव की बात कर रही हूं, सब आचार्य हैं, सब बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, वो पतित पावन हैं और हम पतित हैं, तो उन्होंने जामन लगा दिया है। अब हमें पता है कि ये हमारे दो स्वरूप है। अब हमारे ऊपर है कि हम नरिशमेंट किसको दे रहे हैं, खाना पीना अगर हम इसको दे रहे हैं, तो क्या हम इसको भोग प्रसादी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो इसको हेल्प करेगा, जो इसका सहयोग करेगा मेरे साधक परिवेश को, मुझे वही करना है, मुझे वही करना है, मुझे वही संग करना है जो मेरे साधक परिवेश को पुष्ट करेगा। अगर दूसरा वाइब्स है, मैं किसकी वाइब्स कैच कर रहा हूं, ये हमें ध्यान से, साधक वही है जो सदता जाए अलर्ट होके। हमने तो पहले ही बात करी है कि जो साधक है वो बहुत चतुर है, वो घर गृहस्थी भी संभाल लेता है और वो दूसरे कार्य भी संभालता है, वो बुद्धू नहीं है। वो जगत समझे चाहे उसको कि ये तो मूर्ख है, ये तो कहाँ पड़े रहते हैं, ये क्या करते हैं, इनको और कोई काम ही नहीं है, लेकिन उनको नहीं पता कि कितनी कमिटमेंट का जीवन है एक भक्त होना, इस जीवन को सुधार कर आगे चलना, ये कितनी बड़ी कमिटमेंट है। तो स्वर्ण पात्र बनना पड़ेगा, और फिर गुरुदेव की कृपा से। हाँ, और एक और बात है, देखो, जब गुरुदेव देंगे ना, वो अतिशयता में देंगे। आप अपनी बुद्धि से अगर प्राप्त करोगे तो तुम्हें थोड़ा प्राप्त होगा। अब जैसे कहीं से आप मंदिर गए हो, तो राधा रमन जी के मंदिर गए हो रात को, तो वहां पे गुरुदेव खड़े हैं, उन्होंने बोला आप आज ब्यारू भोग का प्रसाद आप लेके जाइएगा। लेकिन अगर आपने इतनी बात कह दी, नहीं जी आज तो हमारा ये है, आज हमारे घर ये है वो है, या फिर ऐसे ही बोल दिया कि नहीं हमारा नियम है कि हमने तो अपने हाथ से सिद्ध करके ही लेते हैं, अपने ठाकुर जी को भोग करके ही, तो तुमने जो ब्यारू भोग में तुम्हें सब कुछ मिलने वाला था, गुरुदेव की कृपा से तुमने स्वयं छोड़ दिया ना, वो कृपा को तुमने छोड़ दिया। और घर आके अभी 10 साढ़े 10 बज गए हैं, क्या बनाऊं क्या करूं, अच्छा खिचड़ी ही बना लेते हैं, उसका ही भोग कर लेते हैं।
तो तुम्हें वो स्वल्पता, थोड़ी सी चीज मिली, और वहां तुम्हें अतिशय, जब गुरु कृपा से जब मिलती है चीज, जो मिलती है, जो तुम्हें मिलना है, वो तुम्हें अतिशयता में कृपा अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपना प्रयास कर करके आगे बढ़ना चाहते हो, या अपने आप को अयोग्य समझ के, सधते हुए पर अयोग्य समझते हुए, असमर्थ समझते हुए तुम उनकी कृपा की बाट देखना चाहते हो। क्योंकि जब उनकी कृपा बरसेगी तो वो फिर अबंडेंस में होगी। तुम अपनी अपनी योग्यता से तुम कहीं नहीं पहुंच सकते हो। हम आज भी देख लें कि आज हम जहां हैं, हम अपनी योग्यता से नहीं हैं। हर एक को अपने भीतर का पता है। ये हमारे गुरुदेव का ही कृपा बल है, जो गुरु और भजन विक्रमात, जो उन्होंने हमारी अंगुली पकड़कर, हाथ पकड़कर, उन्होंने हमें आगे 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 हमें लेकर गए हैं। फिर साधक और बाहर वाला वेश, आइडियलिज्म। लेकिन साधक का तुम्हें कब रोल करना है? जब तुम एकांत में हो, जब तुम सेवा कर रहे हो, जब तुम भोग कर रहे हो। अपने आप को सोचो ना, मैं निकुंज में प्रियालाल जी के लिए साथ में, मैं प्रिया जी के साथ रसोई कर रही हूं, नंद भवन में हूं मैं। सोचो ना, उसमें किसने रोका है? अपने घर में बैठे बैठे रसोई करते सोचो, मैं राधा रानी की सहायता कर रही हूं। मुझे अभी राधा रानी की आवाज पड़ेगी कि नंद भवन में रसोई हो रही, कितनी लीलाएं भरी पड़ी हैं। हाँ, फिर उसके बाद जब तुम सेवा कर रहे हो, श्रृंगार लीला का स्मरण कर सकते हो। तुम साधक को तुम पुष्ट करो, नरिश करो, तो फिर वही ऊपर आएगा ना, जिसको तुम पुष्ट करोगे। लेकिन अगर वो उसमें भी तुमने उसको पुष्ट नहीं कर रहे हो, तुम अगर दूसरी चीज को पुष्ट करते हुए चल रहे हो, जो बाहर के स्वरूप को, अपना एक आदर्श बना लो। हमारे गोस्वामी गण हमारे आदर्श हैं। अगर रूप मंजरी है तो रूप मंजरी वो भीतर का स्वरूप है, और मेरा भीतर का स्वरूप क्या है, मुझे उसको कब ऑप्ट करना है। अभी हम चूज करते हैं ना, अभी इसको सफारीकॉम से फोन करें कि इसको एयरटेल से फोन करें कि इसको जियो से फोन करें, हम ऑप्ट करते हैं ना। तो आप अपने जीवन में ऑप्ट करना हम सीखें कि हमें कब साधक वेश में रहना है और कभी हमें बाहर वाले वेश में रहना है। And let all these not rule each other. अपनी इंटरेक्शन, अपना वो पूरा अलग अलग वो पुष्ट करते करते हम चले, और गुरु कृपा से उसको फिर हम तभी वो, अगर हम उसको पुष्ट करेंगे तभी वो जागृत होगा। क्योंकि स्वरूप तो महाराज जी ने दिया है, गुरुदेव ने दिया है, उसको चार्ज करने की आवश्यकता है, उसको हमें जागृत करने की आवश्यकता है। तो ये अब आइडियलिज्म की हमने बात करी। तो उसके बाद ये जो है नरोत्तम ठाकुर, ये अपने उस स्वरूप से बात कर रहे हैं, हरि 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 कबे मोर होइबे सुदिन, कि मेरे वो अच्छे दिन कब आएंगे। अब अच्छे दिन वही बात है, वो साधक के रूप में, वो भीतर जो उनका इटर्नल स्वरूप है, जो चंपक मंजरी का है, उसके भाव से नहीं सोच रहे हैं, वो बाहर के भाव से सोच रहे हैं, जो हमारा बाहर वाला भाव है। क्योंकि वो इटर्नल डे में है, इटर्नल डे में उनका कि मेरे अच्छे दिन में कब आएंगे। सबसे बड़ी तो बात यह है कि वो पुरुष देह में सेवा ही कर पाएंगे क्या? पुरुष देह में तो वो सेवा ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जब उन्होंने जब बात करी है, हरि हरि कभी मोर होइबे सुदिन, कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, तो इसके साथ सेकंड लाइन में ही लीला उनकी सफुरना प्रारंभ हो गई। अब ये जागृत हो गया जो अंतर का चंपक मंजरी का स्वरूप है उनका। और क्या हुआ उसमें, क्या बोलते हैं अभी, अब आप इस भी, ये वाला भी, अब आप एक पोर्ट्रेट है, जैसे हमने वन विहार का पोर्ट्रेट समझा था, कुसुमित वृंदावने, मोर है, कोयल है, सब है, पक्षी है, और कुसुमित है फूलों वाला। अब ये देखें कि उन्होंने क्या कह रहे हैं, गोवर्धन गिरी वरे
परम निभृत धरे, राई कोनु कराब शयन। अभी आप देखो, ये सीधी की प्रियालाल जी थक गए हैं, अब इनको विश्राम की आवश्यकता है, विश्राम की आवश्यकता है। तो गोवर्धन गिरिवरे, गोवर्धन की गंदरा में, गिरिवर में, गोवर्धन में उनको मैं कहा परम निभृत धरे। निभृत, अब देखो, एक तो कुंज होता है जहां पे सारे रस रहते हैं, सखाओं का भी प्रवेश है, शांत भी है, दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है, सबका प्रवेश है। एक तो कुंज हो गया। उसके बाद जो निकुंज होता है, उसमें निकुंज में बहुत सखाओं का प्रवेश नहीं होता है, और उसमें बहुत सारे पक्ष होते हैं। पक्ष होते हैं, पक्ष मतलब कुछ उनमें स्वपक्ष होते हैं कि कुछ कृष्ण पक्षी होते हैं, कुछ राधा रानी के पक्ष होते हैं, और वृंदा नांदी मुखी जैसे ये जो है, ये दोनों की तरफ होते हैं। ठीक है ना। जो बाहर कुंज में सखाओं का भी प्रवेश है, एक हो गया कुंज और एक हो गया निकुंज। लेकिन निकुंज में रस एक होता है, लेकिन उसमें जो सखियां हैं, मंजरियां हैं, वो अलग अलग पक्षों की रहती हैं कि कुछ राधा की अधिक स्नेहा रहती हैं, कुछ कृष्ण की अलग स्नेहा रहती हैं, उसमें अलग अलग पक्ष हैं। लेकिन उससे भी आगे का जो उन्होंने निभृत निकुंज की बात कही है, और ये निभृत निकुंज महाराज श्री ने शब्द ये प्रयोग किया, जो डोल स्थली है, राधा रमन जी की डोल स्थली है, वो निभृत निकुंज है। क्योंकि गोपाल भट्ट जी ने जैसे आकर वहां का निभृत निकुंज का, वहां पे रज का सेवन किया, तो उनको एकदम से सात्विक भाव हुए, तो उन्होंने वही सोचा कि मुझे यहीं वास करना, यहीं अपनी भजन कुटीर बनानी है। तो ये निभृत, तो निभृत निकुंज में क्या फर्क है? निभृत एक तो होती है लीला, सखाओं के साथ सबके सामने आप बात कर सकते हो, और एक होती है रह केली। रह केली ये बड़ी अंतरंग लीलाएं हैं। फिर वही बात है, सोने का पात्र, सिंगनी का बच्चा, ये इतनी बातें हैं कि हम अपना स्तर देख के इसको हम पचा सकते हैं या नहीं पचा सकते हैं। ये रह केली की बातें हैं। हाँ, तो ये निभृत निकुंज में होते हैं, और उसमें केवल और केवल राधा पक्षी होते हैं, कि राधा रानी के पक्ष के ही होते हैं। और जब ये हमें सोच के चलना है, जब भी ये सेवा होती है, तो मंजरियों का जो भाव होता है ठाकुर जी के प्रति और राधा रानी के प्रति वात्सल्यमयी रहता है। वो उनको अपना, जैसे कि राधा रानी तो, और एक और बात है, उस भाव में मंजरियों को नहीं पता रहता, लेकिन राधा रानी की परछाई जो है वो मंजरियों पर आ जाती है, कि अगर ठाकुर जी का स्पर्श हुआ, विलाप पुष्पांजलि शुरू ही यहां से होती है, प्रारंभ मंगलाचरण ही यहां से होता है, विलाप पुष्पांजलि। ये राधा रानी की परछाई है, कि राधा रानी की परछाई पड़ जाए तो ठाकुर जी का स्पर्श प्रिया जी को जो होता है, उसका रोमांच प्रिया जी के साथ साथ मंजरियों में भी उद्भव होता है। लेकिन मंजरियों को इसका ज्ञान नहीं है, उनको नहीं पता है कि हमें ये मुझे नहीं मिला, क्या मिला, उनको नहीं पता है। वो वात्सल्यमयी सो जाएं, थके हुए हैं। कैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, ये बहुत भूखा है, इसके लिए हम ये कर दें, इसके हम चरण चापन कर दें, हम इसके लिए ये कर दें। उनकी वात्सल्यमयी सेवा है, उनको नहीं पता है। लेकिन अच्छा, अब देखो ना, बड़े महाराज हमें कहते रहे, लेकिन आज हम समझे इसको और सरल शब्दों में, कि तुम्हें नंद भवन में रस तो बहुत मिलेगा, ठाकुर लेकर खड़े हैं झारी,
है, लेकिन पात्र तुम्हें प्रिया जी देंगी बरसाने से। जब तक प्रिया जी बरसाने से तुम्हें पात्र नहीं देंगी, तुम्हें योग्यता नहीं देंगी, जब तक तुम उनके, ये अनुगत्यमयी है सेवा, अनुगत्यमयी सेवा है। देखो, वो अपने भीतर के स्वरूप में भी होते होते बीच में बात कर जाते हैं, अपने गुरु की बात कर देते हैं, और ये भी कह देते हैं कि आपकी प्रिय सखी उनके अनुगत्य में, कि देखो कि अगर वो नींद में भी हो या साधक की स्मृति में भी हो, फिर भी वो भूलते नहीं है, प्रिय प्रिय सखी संगे, प्रिय सखी संगे। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं स्वयं जाऊं आगे, कभी नहीं बोला, प्रिय सखियों के संग में मैं कब आगे बढ़ूं। अब ये देखो कि हाइट में भी है और उनको अपने आप को, ये सुध है ठाकुर जी, ये सुध हर साधक को दे, ये हर साधक को दे। हाँ, तो ये फिर करते करते, अच्छा, निभृत निकुंज की हम बात कर रहे थे कि निभृत निकुंज में सारे राधा पक्षी होते हैं, उसमें कृष्ण पक्षी भी नहीं होते कोई। हाँ, ये हम एक बेसिक स्टेप समझ रहे हैं, लेकिन तद सुखिया सुखिया, अब राधा रानी के हृदय में क्या है, ठाकुर जी को सुख देना। ही इज द सुप्रीम इंजॉयर, अगर प्रभुपाद की हम भाषा में बात करें तो, उनकी शैली में बात करें तो, और अपने महाराष्ट्र की बात करें तो श्री कृष्ण ही भोगता है। तुम्हारे मन में अगर ये आ गया कि तुम भोगता हो, पहले तो तुम अपने आप को पुरुष ही नहीं समझो। हमने सब धीरे धीरे स्टेप्स पार करे हैं। मुझे नहीं पता था इस ग्रंथ में, मैं सच में कहती हूं कि इसमें रहकेली का भी वर्णन है। मैं प्रार्थना ही लेकर चली थी, ठाकुर जी कैसे दिग्दर्शन करवा रहे हैं, महाराज जी किस तरह से, लेकिन ये एक ऐसा पैकेज है कि उन्होंने हमें अहीर की गोपी उसके घर में बनाकर वृषभानुपुरे, और ये सब करते करते धीरे धीरे वो हमें कहां तक अंगुली पकड़कर लेकर जा रहे हैं। हमें पूरा एक एक प्रार्थना में एक एक, उन्होंने कुछ मिस करने वाला नहीं है, कुछ मिस करने वाला नहीं है। और एक अच्छी बात भी हुई कि संजय ने ये सब 15 तक अपलोड हो चुके हैं, अगर कोई चाहे तो। अभी जो पहले वाले जिनके मिस हुए थे, रति मंजरी दासी ने बोला था, तो उनकी प्रेरणा से माधव दास जी के जो सखा हैं, उनकी फैमिली, उनके परिवार वालों ने बोला था, तो ये सब अपलोड हो चुके, 15 तक हो चुके। किसी को पहले भी सुनने हो तो सुन सकते हैं, और धीरे धीरे संजय कर रहा है अपलोड। तो अभी ये जो है कि परम निभृत धरे, अब निभृत की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें वहां तक पहुंचने में कितने, अगर हम अपनी योग्यता से या अपनी पात्रता से हम पहुंचे तो कब पहुंचेंगे। हमें गुरुदेव के आश्रय में ही चलना पड़ेगा, और इसके लिए हमें 2 शब्द बहुत बड़े हैं जो हमें लेकर अपनी प्रार्थना में जोड़ के चलने हैं। वो क्या है, एक किम, एक है कधा। संस्कृत के शब्द है किम। किम को हम क्या बोलते हैं कि किम, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं कि ऐसा हो जाए, और कदा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। और ये पुकार हमारे मन में से उठनी चाहिए कि मैं क्या, किम, ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं। किम किम किम, किंकरी जो शब्द है ना, महाराष्ट्री बड़े महाराष्ट्री बताते रहे, किंकरी अर्थात एक तो उसका विनम्रता, आप देखो किंकरी कि कितनी अपने आप को कंकर जैसी छोटी समझ रही हैं। हाँ, किंकरी कि कितनी छोटी है, और दूसरी किंकरी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और कदा, कब कृपा होगी, कब कृपा होगी। ये आकुलता, विरहा, ये जब तक क्रंदन, ये अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारा स्पंदन अंदर से भीतर से नहीं आएगा,
ये वाले, अगर हमने इसको नरिश नहीं किया अपने भीतर वाले स्वरूप को, और उसको आहार क्या चाहिए, भजन का आहार चाहिए, प्रसाद चाहिए, संग चाहिए उसको, और उसको चाहिए दर्शन चाहिए, सेवा चाहिए, सबसे बड़ी सेवा चाहिए। सेवा से मार्जन करते करते हम उसको पुष्ट करेंगे। क्या, किम और कदा, ये हम अब लेकर चले। हमें ये दो शब्दों के ऊपर बहुत बल देना है। कैसे होगा, क्या करूं क्या करूं। कहीं सोचते हैं ना, कुछ रसोई में चले जाए, मैं कहां से शुरू करूं। तो हम सोचते हैं ना, एक प्लान बनाते हैं ना, तो विल हैव टू प्लान अवर सेल्स, बिल्कुल फोकस करके, क्योंकि हम साधक हैं। साधना तो हमें अपने आप में, अपने आप को हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। और देखो, मदन टेर वाले महाराज जी पता है क्या कहते हैं, देखो सीधे रास्ते पे तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, सीधे सीधे नहीं आओगे तो मार खा के आओगे, प्रतिकूलता आएंगी, फिर तुम रोओगे, फिर तुम्हें इधर ही आना पड़ेगा, डंडे मार के खा के तुम सीखोगे, क्योंकि तुम आए ही जगत में इसीलिए हो। हमारी खोटी तो निकलनी है, स्वर्ण पात्र ही तो बनना है, आस्वादन ही तो करना है। ये चीजें ठाकुर जी ने धरा पे अवतीर्ण हुए हैं, अगर प्रादुर्भाव हुआ है, ठाकुर जी आए हैं अगर रस बांटने के लिए। और फिर हम तो बहुत भाग्यवान हैं कि महाप्रभु ने वितरण किया है, गौड़ीय परंपरा में उन्होंने वितरण किया है। हमें आचार्यों ने हमें दिग्दर्शन कराया है, हमारे लिए रास्ते तैयार किए हैं, हमारे लिए रोड मैप्स बनाए हैं कि तुम क्या क्या करते जाओ। अपनी अपनी मालाएं छोड़कर, नाम को छोड़कर ग्रंथ लिखे हैं, तुम ये पढ़ो और तुम ऐसे आगे बढ़ो। अगर ये आवश्यक नहीं होता निभृत की बात करनी, तो शायद अपने आखिरी दिनों में नरोत्तम ठाकुर ने ना भी लिखी होती। लेकिन वो चाहते थे ना कि कोई पढ़े, कोई पढ़े जो मैं अनुभव कर रहा हूं आज, इसीलिए उन्होंने लिखी। तो इसमें केवल राधा पक्षीय हैं, और हमें ये सोच के चलना चाहिए कि इसमें मात्र कृष्ण ही भोगता है, कृष्ण ही भोगता है। और राधा रानी की परछाई के लिए तुम प्रयत्न करो कि राधा रानी का अनुगत्य, यही रागा अनुगा भक्ति है। ये स्टेप्स हैं, अगर हम सीखते 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 आगे बढ़ेंगे तो हर चीज के लिए आराम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने तत्व प्रधान थोड़ी सी बातें करी। तो गोवर्धन गिरिवरे परम निभृत दरे, निभृत रह केली, रह केली, हरे का बेडरूम में प्रवेश नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो प्रिया जी के चरण चापन करती हुई जो मंजरियां हैं, वो ठोड़ी लगाए हुए वहां पे एड़ी के साथ बैठी रहती हैं, है, एड़ी लगाए बैठी रहती हैं वहां पर, कि किस तरह से मुझे अभी अभी, और एड़ी के हिलने से उनको पता लग जाता है कि प्रिया जी को क्या चाहिए। ये भाषा है सांकेतिक, कितनी बड़ी भाषा है। अच्छा, तो गोवर्धन गिरिवरे, और गोवर्धन गिरिवरे, इसको गोवर्धन को क्या बोला है, गोपियों ने क्या बोला है, हरिदास वर्य। ठाकुर जी वन में जब भोजन करते हैं तो बहुत सुंदर छाया उनको दे देते हैं, सब बैठ के एकदम से गोलाकार सब बैठ जाते हैं, और ठाकुर जी सबके मध्य में बैठ जाते हैं, और सबको यूं लगता है जैसे हमारी तरफ ही मुख करके बैठे हुए हैं, सब हमारी तरफ ही मुख करके बैठे, और बहाने बहाने से बताते हैं, इसमें देखना नमक अच्छा है क्या, नमक अच्छा है क्या। तो ये जो गिरिराजी हैं, ये भोजन के लिए वन्य वेश एक तैयार करते हैं उनके लिए, और गैया चारण जब करना है तो वो हरियाली जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, गैया चारण। और उसके जो उतंग शिखर है गोवर्धन के, वो उसमें से जो झरने आते हैं उसमें वो आचमन भी करते हैं, वो जल भी पीते हैं, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर वो पल्लवित हैं और फूल हैं, और सारे के सारे वहां पे लगे हुए हैं।
और गैया ऊपर चढ़ती है। आजकल भी, अभी भी हम कभी कभार हमें दर्शन होते, नील गाय के होते हैं, कभी कभी और गैया भी ऊपर चढ़ी होती है गोवर्धन के ऊपर, है ना। तो हम दर्शन होते हैं। तो गिरिराज जी के बीच में बहुत सारी कंदराएं हैं। तरहटी, तरहटी जिसको बोलते हैं, तरहटी ऐसा प्लेन, और ये कंदराएं हैं जो वो वहां पर। और देखो हरिदास वर्य क्यों बोला उनको कि वहां पे ऐसी कोई पीली शिलाएं हैं, कोई लाल रंग की हैं। हाँ, अभी ठाकुर जी को जैसे पीत धातु से उनका चित्र करना है, अंगराग करना है, पीर करनी है, तो उसमें पीली शिलाएं भी प्रकट होती हैं। और प्रिया जी के ऊपर तो वो प्रिया जी स्वर्ण कांति की हैं, तो उनको तो पीत वर्ण तो उनके तो नजर ही नहीं आएगा। तो रक्त वर्ण की भी धातुएं हैं। हरिदास वर्य, जहां यमुना जी द्रवित प्रेम है, जहां वो द्रवित प्रेम है यमुना जी, और वैसे गिरिराज जी घड़ीभूत प्रेम है। गिरिराज जी स्वयं घड़ीभूत, प्रिया जी और लाल जी का घड़ीभूत प्रेम है। और देखो, श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा हो तो गिरिराज जी चले जाना, तरहटी में मिल जाएंगे ठाकुर जी तुम्हें गैया चराते हुए। हाँ, और राधा रानी की प्रीति तुम्हें प्राप्त करनी हो, अगर राधा रानी का आश्रय लेना हो तो राधा कुंड चले जाना। राधा रानी की प्रीति और उनकी वो सहज है राधा कुंड में, तभी गौड़ियों को स्थान दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने गौड़ियों को बोला, और हर एक का अपना अपना स्थान है, कोई न्यून नहीं है। वृंदावन रास की स्थली है, रात्रि के निकुंज है, वहां पर यमुना जी के किनारे के ऊपर वंशीवट है, वहां पर गोपेश्वर बाबा महादेव समाधि लगाकर बैठे हैं। हर एक का अपनी अपना महत्व है। अच्छा, क्या बोला, गोवर्धन गिरिवरे परम निभृत धरे, कि वहां कंधरा में मैं आपको कैसे राई कानू कराव शयन। आपको नहीं लगता राई कानू जब बोला तो कितने छोटे छोटे बच्चे अपने वात्सल्यमयी सेवा आ गई ना। राई कानू बहुत थक गए हैं, वन विहार करके आए ना, कि कैसे अब इसमें आएगा कि मैं राई कानू को मैं कभी कभी शयन कराऊंगी। फिर और क्या बोला, घूम के आए ना, वन विहार करके आए हैं, तो फिर भृंगारेर जले रंगा चरण धोआइब, मुछाव आपन चिकुरे। मैं झाड़ी भर के सुवासित, सुवासित, हम तो अब सीखे कि ये फ्लेवर्ड वाटर है और ये है, लेकिन ये सुवासित जल से कि मैं झाड़ी भर के उसमें क्या कपूर लवंग, ताकि प्रियालाल जी के जो श्रमित, वो जो श्रमित हैं, तो उनकी जो चरण है वो बिल्कुल अच्छे से, उनकी थोड़ी थकावट श्रम उसका निवारण हो जाए, इसका निवारण हो जाए, है ना। तो उसमें सुवासित जल की मैं झाड़ी भर के लेके आऊं, तो क्योंकि वन विहार करके आए हैं, तो उसको उनके रांगा, रांगा कैसे बोलते, अरुण चरण। चरण पता है आपको कितने अरुण है। और प्रिया जी ठाकुर जी पदत्राण पादुका वृंदावन में नहीं पहनते हैं, तो रज तो लगेगी लगेगी ना, वहां पे लगेगी लगेगी। तो प्रिया जी केवल स्नान के पश्चात जब भी श्रृंगार तक जाती हैं, केवल तभी वो पदत्राण पहनती हैं। महावाणियों में इनका वर्णन है, तभी पादुका पहनती हैं। क्यों? क्योंकि स्नान के पश्चात अगर वो श्रृंगार तक जा रही है, श्रृंगार के अपने कक्ष में जा रही हैं, तो अगर रज लग गई तो सखियों को, मंजरियों को, या ठाकुर जी को क्या पता किस वेश में आ जाएं, तो उनको अलग तक उनको लगाने में कठिनाई होगी अगर रज लग जाएगी तो इसीलिए केवल स्नान कक्ष से लेकर वहां तक ही वो पहनती हैं पदत्राण। नहीं तो वृंदावन में, इसलिए तो रज की महिमा है, क्योंकि उन्होंने पदत्राण पहने ही नहीं है। और उसमें भी ठाकुर जी क्या करते हैं,
प्रिया जी के चरण इतने स्वाभाविक अरुण हैं। जब भी अभी देखो ना, ठाकुर जी कभी बैठे, अब लीलाएं तो आगे आगे निकलती, हम चौथी लाइन पे ही हैं अभी तो, है 5वीं लाइन पे हैं, तो अभी आगे नहीं चलेंगे। लेकिन एक बात मैं बोलूं कि ठाकुर जी किस वेश में या कब उनको चरण उनके अलग तक करने के लिए बैठे, तो वो तो विलाप कुसुमांजलि में बहुत सुंदर लीलाएं आती हैं एक एक श्लोक के साथ। लेकिन ठाकुर जी थोड़ा उसको रगड़ते हैं। क्यों? मंजरी ना, मंजरी देखती है और हंसती है। ठाकुर जी को ऐसे कंधे पर ऐसे करके बोलती है, हाँ, कि ये तो अभी स्नान से तो आ रही हैं। अच्छा, इसीलिए तो मैं कह रही हूं मुझे करने दो, आप रहने दो। क्योंकि ठाकुर जी समझ रहे प्रिया जी के चरण इतने सहज में, इतने अरुण हैं, स्वाभाविक हैं, कि ठाकुर जी को लगता है ये कल का आलता भी उतरा ही नहीं है, ये रांगा है। और अब देखो अलंकार, अब देखो ना, भृंगारे जले रांगा है और चरण धोआइव। अब इसमें उन्होंने दोनों के चरण बोला, क्योंकि वन विहार करके तो दोनों आए हैं, दोनों के हैं। और मुछाव आपन चिकुरे, मैं उनका पहुंचूंगी किससे? एक तो चिकुरे, चिकुरे केशों को बोलते हैं, कि उसके साथ मैं कब पहुंचूंगी, कि टॉवल, कोई छोटा मलमल का कपड़ा, क्लॉथ मटेरियल, ये तो बड़ा उनको लगता है कि प्रिया जी के चरण, ठाकुर जी के चरण, एक तो दैन्यता विनम्रता की तो बात ही है। तो उनको ये लगता है कि मैं इतनी वो दुर्लभ वस्तु है, इतने वो दुर्लभ है, कि मैं उनको ऐसे कैसे पहुंच दूं। वो इतने अरुण और इतने वो सुकुमार हैं कि मैं उनको अपने केशों के साथ। और फिर एक और बात है, छोटी सी लीला बीच में जोड़ते हुए चलते हैं, कि उनको उनके अलंकारों की, नूपुरों की भी पहचान हो जाती है। कैसे हो जाती है? अभी चरण इतनी बार तो आ रहा है, पिछली बार भी आया धोए, अब की बार भी तो नूपुरों की पहचान नहीं होगी क्या? हाँ, ठाकुर जी बनचारण करके आए, नूपुरों की पहचान। अभी देखो ना, राम जी को जब भी, राम लक्ष्मण जी को जब भी सुग्रीव जी ने वो दिखाए, ऋषिमुख पर्वत पे वो दिखाए, तो उन्होंने पोटली में देखा ना, उन्होंने नूपुरी पहचाने, क्योंकि नूपुरी चरणों में ही ध्यान था। तो अब ये मंजरियों का चरणों में ही बार बार रांगा चरण, रांगा चरण, रांगा चरण, तो नूपुरों में ही ध्यान है ना उनका, कि ठाकुर जी के नूपुर कैसे और प्रिया जी के नूपुर कैसे है, इटर्नल है, वो तो चिन्हमय है। तो क्या बोले, ठाकुर जी बनचारण लीला करके तो धोती ऊंची ऊंची ऐसे पकड़ के सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो पीछे पीछे गोपसखा आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं, अरे लाला, अरे लाला, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो बोलते हैं, तेरो तो एक नूपुर नाई। चुप रहे, चुप रहे, अभी माँ ने आज ही नया पहनाया था, अगर तू बोलेगा अब चुप रहियो, नहीं तो डांट पिटेगी। हाँ, तो डांट पिटेगी। तो भीतर गए, माँ को मिले, माँ को, लाला बड़ा थक गए होगो, थोड़ा विश्राम कर ले, कुछ कलेवा कर ले, कुछ मैं ले आऊं तेरे लिए। नहीं खाया मैया, तूने छाक जो भेजी थी बहुत खाया, अच्छा सखा को तेरे दे दूं, हाँ थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, कोई नहीं ले लेंगे। तो अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, ओलाई, ओलाई का समय जैसे आप बोलो, हाँ गोधूली का, तो ले लो, तो फिर मैं आपको तुम्हारे लिए ये सब कुछ लेकर आऊं। अच्छा, तो ठीक है। तो रक्तक पत्रक हैं ठाकुर जी के निज जन, जो ठाकुर जी को स्नान करावे, ठाकुर जी को मालिश करें, ठाकुर जी का अच्छे से तेल मर्दन अच्छे से करें, तो वो झाड़ी लेके खड़े हैं उनको कराने के लिए, रक्तक पत्रक हैं। तो उनके जब करने लगे, अरे आपको तो एक नूपुर नाई, और ऊपर से आ गई मां। तो मां ने सुन लिया, तो सीधे ठाकुर जी को लग गया पता, कि मां को लग गया पता, और अब पिटेगी डांट। तो क्या बोले, मां ये जो मेरे सखा है ना, इनको कलेवा कराने की कोई कोई आवश्यकता नहीं। कहते क्यों? कहते देखो मेरे नूपुर घुमा दिए,
और मुझे बताया तक नहीं। और बात उल्टी हुई ना, वृंदावन में तो झूठ का ही कारोबार है, सब कुछ बताया तो उन्होंने ही और उल्टा उन्हीं को पढ़ रहे हैं। कहते देखो इन्होंने बताया नहीं, इनको कलेवा इनके लिए कोई बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं मेरा नूपुर एक एक वहां पर है ही नहीं है। अच्छा नहीं है तो ये तुझे क्यों बताते, तुझे क्यों बताते, तुझे खुद पता होना चाहिए ना कृष्ण कि तुम्हारा नूपुर नहीं है, तुम्हें नहीं पता लगा, आज मैंने तुम्हें नया ही पहनाया था। तो कहते कहते कैसे ना इनको पता हो, यही तो मेरे पांव दबावे, जही तो मेरा गोबर लग जाए तो मेरा गोबर झाड़े, बनचारण करते हुए जही मैं जब मैं जमुना में जी में उतरूं तो जही मेरे पैर मसल मसल के मेरे को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफा करे, तो इनको तो पता होना चाहिए ना। और तू कह रही इनको कलेवा, कोई आवश्यकता नहीं इनको कराने के लिए। अच्छा माँ कहती इसीलिए अच्छे ना है, गोबर उतारे तेरा, हाँ मालिश करें, जल में तुम्हारे पांव को रगड़ रगड़ के रखें। हाँ रखे तो फिर बताना भी तो चाहिए था ना तुझे, जही खराब है, जही खराब है, तुझे तो पता नहीं है या नहीं है, बाहर आए। हाँ माँ इनको तो कोई जरूरत ही नहीं है। तभी एक घूमते घामते एक मंजरी आई, उसने वन में कहीं पे देख लियो नूपुर ठाकुर जी का, वही तो जाके अरे रे देखो देखो देखो, रूप मंजरी के पास लेके चलो, ये किनका है। तो रूप मंजरी ने देख के बोला प्रिया जी ये देखो तो ये तो श्याम सुंदर का लगे, ये नूपुर यही है, रांगा चरण धुआईव, अगर धोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे लगेगा ये किसका है और किसका नहीं है, यही पहचान है बार बार। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो आज मुझे बता रहे थे कि आज उन्होंने माँ ने नया ही पहनाया, तू जल्दी से जा नंद गांव जाके देखे आ, नहीं तो आज तो माँ उनको डांट पिटेगी वहां से। वो भागी गई और जाके सीधे से मत बोली, सखियां भी बड़ी चतुर है, मंजरियां चतुर है, उठा के ठाकुर जी की धोती इधर से उधर से उधर, क्या देख रही है, इतको इधर को होना। तो क्या बोले, अच्छा दूसरा नूपुर देखा, हाँ जही है इसका, ये दूसरा देखो श्याम सुंदर ये आपका है ना, फिर हमारे ऊपर चोरी आप करते हो कि हमने आके आभूषण चुराए है, वहां हमने देखो वन में। ओ सखी तूने वन में देखो, बहुत अच्छा कियो, देख माँ बरसाने की सखियां कितनी अच्छी हैं, देखो तुम कह रही थी ना, और जे सखा किसी काम के ना है, ये सारा दिन मेरे साथ रहे, इनको कुछ पता नहीं है, और जे सखियां कितनी अच्छी हैं, ये मंजरियां, ये जो मेरे लिए मेरा नूपुर ढूंढ ढांड के लेकर आई हैं। अब पहचान ही नहीं होगी तो कैसे कहां से ढूंढेंगे। माँ ने उनको कलेवा कराया, माँ के लिए, माँ ने सबको खुशी से सब जीमे। तो ये ऐसे लीला होती है, भृंगारे जले रांगा, चरण धोने का प्रयास, ठाकुर जी के पायलों का प्रयास कि कैसी हैं, आज कैसा श्रृंगार धारण किया है, ये सब करके मुछाव आपन चिकुरे, और दोनों के उन्होंने चरणों का उनको कराया। फिर क्या किया उसके पश्चात, शयन कराने की लीला वात्सल्यमय रूप से कराने लगी हैं। कनक संपुट करी कपूर तांबूल पुरी, हाँ, और क्या बोले, कनक संपुट करी, कि कनक सोना, सोने की डिबिया में कपूर मिश्रित तांबूल भर के, पान की, अब पान जब लिया जाता है, तंबूल बीड़ी जब ली जाती है, जब व्हेन यू आर वेरी रिलैक्स्ड, जल्दी जल्दी में नहीं लिया जाता, और उसकी जो अधरों की लालिमा जो आती है उसमें भी कितना आता है। अब बड़े महाराज कहा करते थे, देखो एक तो है मौक्तिक मुक्ता, प्रिया जी की जो दंत पंक्ति है ना, जैसे मुक्ता मणियां होती, मुक्ता वैसे चमकती हैं, तब वैसी हैं, और जब प्रिया जी परिहास करती हैं, हंसती हैं और खिलखिला के हंसती हैं, तो फिर कैसे कुंद की जैसे छोटी छोटी कलियां होती हैं। महाराज ऐसा बताया करते, बड़े महाराज,
कि कब वो मुक्ता जैसी हैं और कभी वो कुंद के जैसी हैं। और अगर उन्हीं दंत पंक्ति में दंत से दंतावली से अगर उन्होंने बीड़ी भोग लगा लिया, फिर कुंद रहेगी क्या? फिर वो दाड़िम हो गया। वो दाड़िम के वो जो छोटे छोटे दाने, और ये जो आप देखो लालिमा जामुन खाते हैं ना, तो जामुन खाने से तो सब नीला नीला हो जाता है। तो प्रिया जी के दंत पंक्ति भी कितनी सुकुमार और कितनी छोटी छोटी हैं। दाड़िम के दाने कितने बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना। तो उनकी ये जो तंबूल के बाद उनकी दंत पंक्ति दाड़िम जैसी हो जाती है। ये तीनों तीनों अलग अलग भाव हैं कि कब मुक्तामणि जैसे हैं, कब वो कुंद जैसे हैं, और कब वो दाड़िम जैसे हैं। तो फिर क्या बोले, कनक संपुट करी सोने के उसमें कपूर मिश्रित तांबूल भर के, जोगाई दुहक अधरे। दोनों के जोगाइव योग इव दोनों ही के अधर में मैं कब अर्पण करूंगी। और ये हमने पिछली बार भी कहा, जतन पूर्वक खंड खंड बीड़ी करके एक दूसरे को खिलाना। अब उसमें भी उनका कितना प्रयास रहता है, कैसा प्रयास रहता है। बोलते बोलते बोलेंगी, लाल जी लाल जी लाल जी, ये क्या लगा हुआ है? कुछ लगा हुआ है आपके, चंदन है यहाँ पर शायद। तो चंदन है, पहुंच दे रही। तो पहुंचने के बहाने से वो जो खंड बीड़ी दिया, वो प्रिया जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनको वो प्रसादी करवा दी। वो ठाकुर जी की जो प्रसादी है वो उन्होंने प्रिया जी को दे दी, क्योंकि प्रिया जी वो बीड़ी भोग पाकर प्रसन्न है जो ठाकुर जी का अधरामृत है। ये है सेवा, ये है जोगाइव दुहुक अधरे, दोनों को ही। और देखो ना, कनक संपुट करी, कि कोई तो कनक संपुट में डाल के तांबूल पर के, और विश्राम के समय मैं उनको ये कब अर्पण करूंगी, वो चंपक मंजरी के आवेश में। अब ये सारी जो लीलाएं हैं ये मंजरी के वेश में तो होंगी, चंपक मंजरी के वेश में। और वो नरोत्तम ठाकुर नहीं है। अब उनका ये वाला जो भाव है, जो अंतर्मन वाला साधक वाला एक है और दूसरा है। अब हमने देखना उनका इटर्नल जो रूप है, चिन्हमय पार्षद वाला, वो मंजरी स्वरूप जो है निकुंज का, वो पुष्ट हो रहा है। और फिर देखो क्या लिखते हैं, प्रिय सखी गण संगे सेवन करीब रंगे, चरण से विव निज करे। कि मैं उनके चरणों की थके हुए ना, पहले तो उनको चरणों को धुला दिया, धुलाने के पश्चात उनको पहुंच दिया, उसके बाद उनको बीड़ी भोग दे दिया, और अब उनको वो चरण चापन की सेवा मांग रही हैं। चरण सेविव निज करे, निज मैं अपने हाथ से कब करूंगी। लेकिन उस समय वो अपने गुरुदेव को नहीं भूली, गुरु मंजरी को नहीं भूली। कहीं कहीं मंजुलाली मंजरी बोला गया है, लोकनाथ गोस्वामी पाद को कहीं कहीं लीला मंजरी भी बोला गया है, मंजुलाली मंजरी भी बोला गया है बहुत ग्रंथों में, और कहीं कहीं लीला मंजरी भी बोला गया है। तो प्रिय सखी गण संगे, कि मैं प्रिय सखी गण के संग में रहकर, जो मेरे से सीनियर हैं, जो मेरे से श्रेष्ठा हैं, बड़ी हैं, मैं बहुत छोटी हूं, कि वहां पर भी अभिमान नहीं है, लेकिन वात्सल्य में ही सेवा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके संग सेवन कौरी बरंगे, कि मैं ये रंग भरी सेवा कौन सी, ये मैंने जो बीड़ी भोग किया और ये सब किया, और चरण सेवक में मैं अपने हाथों से कब संपादन करूंगी। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं, दुहुक कमल दिठी कौतुके हे रव। अब प्रियालाल जी की तो बात क्या है कि उनको नित्य किशोरी हैं, उनको हर बार यही लगता है कि हम आज ही प्रथम मिलन है,
हाँ, दुहुक कमल डिठी, कमल दुहुक, दोनों के कमल दृष्टि। एक पेटल, जैसे कमल की पेटल्स हैं, कमल की दृष्टि है, दोनों की मैं मिलाती हुई कौतुक हेरवे। वो दोनों आपस में एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे उन्होंने कभी कौतुक हेरव कि कौन, ठाकुर जी जैसे आज प्रथम मिलन ही है उनका। फिर ये निभृत निकुंज की लीलाएं हैं, और फिर सैसे स्पर्श मात्र से उनको दूहु अंग पुलक अंतरे, प्रिया जी के स्पर्श से ठाकुर जी को भी पुलक पुलक उनका जो है, फिर उनको वहां मंजरियां संभालती हैं, उनको वहां पर उनको बताती हैं कि श्याम सुंदर है, प्रियाजू किशोरी जू ये अपने आपके प्रियतम है, कि दूहू अंग, कि उनको मूर्छना ना आ जाए, कि वो अंतर आ जाएगा ना सेवा में। अगर प्रिया जी को उस समय भाव से अगर वो इतनी अधिक हो जाएंगी, अब देखो ना, उनको दो दो स्टेजेस पे कंट्रोल करना पड़ता है दासियों को। एक तो सामने ठाकुर जी है, प्रिया जी है, निभृत निकुंज में सेवा चल रही है, कितनी छोटी बात है। पहले तो अपना भाव समेटे, सेवा में तत्परता लाएं। अभी अपना आप, अभी तो हम ये भी सोचें कि अगर ये इन्होंने ये सोच के इनको कहीं मूर्छना ही आ गई होती तो ये इन्होंने कहां ये लिखा होता। सफुर्णा में जब अनुभव किया तो उसको शब्दों में बांध दिया, तभी हम कहते हैं कि ये शब्दों की पालकी है, ये शब्दों में रस भरा हुआ है। हमारे ऊपर है कि हम कितने योग्य हों कि हम कितना बटोर पाए। जैसे समुद्र में तो अगाध रस है, तुम ये देखो कि तुम्हारी बजाओं में ताकत कितनी है, कि तुम कितना भीतर नीचे जाकर तुम कौन कौन से मुक्ता नीचे से लेकर आ सकते हो। लेकिन हमारे पास नहीं है ताकत। ये आचार्यों ने जो लिखा है, आचार्यों ने जो व्याख्या करी है, हम उन्हीं का थोड़ा 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 लेकर हम परोस रहे हैं, हम उसी का आस्वादन कर रहे हैं। और क्या बोला, एक वो अपने स्टेज पे दासियां अपने आप को पहले वो नियंत्रित करती हैं, फिर प्रिया जी को मूर्छना से बचाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रिया जी मूर्छित हो गई तो पुलक अंतरे पुल कावली इतनी हुई कि वो एकदम से मूर्छना, तो ये तो निकुंज का आनंद ही भंग हो जाएगा। और प्रिया जी को भी बचाते हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सखियों की कितनी, मंजरियों की कितनी तत्परता पूर्वक सेवा है, और दोनों की दृष्टि को मिलाते हुए, दुहुक कमल दृष्टि, नेत्र दृष्टि को मिलाते हुए, दोनों के चरण कमल को मिलाते हुए, उनका विश्राम करते हुए, कि एक सखी ठाकुर जी के मंजरी, एक ठाकुर जी के चरणों का कर रही हैं, एक प्रिया जी के चरणों का चापन कर रही है। अभी ये थोड़ा है राधा पक्षी है तो राधा रानी को ही करेंगी, ठाकुर जी का भी चरण चापन कर रही हैं। साफ ही बोला उन्होंने, चरण सेवे व निज करे, साथ सीधा सीधा बोला है, इसमें कोई छुपाव नहीं है। और उसके बाद क्या बोला, मलिका मालती युथी, नाना फूले माला गांधी, कबे दीब दोहार गलाए। अब ये देखो ना, दो मंजरियां, दो दासियां तो उधर बैठी हुई हैं जो चरण चापन कर रही हैं, कोई पंखा भी कर रही होंगी, कोई प्रिया जी को भी संभाल रही होंगी, और उसके पश्चात कोई और दो बाहर से जल्दी से हार, कोई किसी ने पुष्प चयन किए हैं और कोई हार भी बना के लेकर आया है। हाँ, कौन से? औलाई के हार, रात्रि के शयन के समय, क्योंकि हमने पहले ही देखा है राई कानू कौरी वे शयन है, वो शयन के समय का आप देखो, सुबह राजभोग का, राधा रमन जी का देखो गार्लैंड कितना बड़ा होता है, श्रृंगार के समय थोड़ा संध्या के समय थोड़ा और छोटा हो जाता है, और औलाई के समय बिल्कुल पतला। कितने कितने गोस्वामी जी तो इतना उनको भाव होता है
कि वो जब भी देते हैं, संध्या के समय जब भी माला देने जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं, अभी 1 घंटा बाकी है और लाई के दर्शन खुलने में, ये माला बहुत मोटी है, ये माला थोड़ा आप बदला दीजिए क्योंकि ये मोटी है। उनका कितना भाव है, कितना भाव है कि औलाई के समय, क्योंकि वही माला ठाकुर जी शयन तक पहने रखेंगे। वो कितने सुकुमार हैं, राधा रमन जी, प्रिया जी कितनी सुकुमार हैं कि उसमें उनको हार भी पतला चाहिए। अब ये हम समझेंगे नहीं तो हमारा भाव कैसे पुष्ट होगा? कौन सी सेवा कब कब उसकी आवश्यकता है? तो मल्लिका, मालती, यूथी, इनकी माला छोटे छोटे ये सारे, और ज्यादातर सारे पुष्प जो हैं सफेद रंग के, श्वेत रंग के हैं। और फिर फूले माला गांधी की, मैं माला पिरो के, अब वो जो चरण चापन कर रही है वो उठ के थोड़ा माला लेने जाएगी। इसका मतलब कि ये सारी वात्सल्यमयी सेवा हो रही है निकुंज में। वहां पे प्रियालाल जी, और एक और बात है, प्रियालाल जी जो ये अवतरण जो हुआ है, ये जो लीलाएं हुई हैं, ये जो है ये ऐसे नहीं हुई है कि वो किसी का वध करने के लिए, धर्म संस्थापन करने के लिए या कोई शांति प्रदान करने के लिए हुई है। नहीं, वो स्वस्वरूप का माधुर्य आस्वादन करने के लिए और उसका रस वितरण करने के लिए ही ये अवतरण है। किनके लिए? योग्य पात्रों में। अब पात्र हमें तैयार करना है, और वो कैसा करना है हमने पहली पंक्ति में ही सोचा कि हमें कैसा तैयार करना है। तभी तो आप इन सेवाओं के, क्योंकि ये धर्म संस्थापनार्थ है या ये युगे युगे वो वाली बातें नहीं है। वृंदावन का जो ब्रिज रस है वो ऐसा है कि वो ठाकुर जी स्वयं भोगता है, वो उसका स्वयं स्वयं भोग कर रहे हैं। तो फिर दोनों के मैं गले में, कंठ में मैं वो जो औलाई की जो माला है वो मैं कब, उसकी मल्लिका मैं कब अर्पण करूंगी? और क्या बोला? सोनार कटोरा कोरी, कपूर चंदन भरी, कबे दिया दोहा कर गाए। और फिर कपूर और चंदन से भरकर, क्योंकि श्रमित है, वो श्रमित है, तो थोड़ा थोड़ा चंदन मैं कहीं कहीं लगा दूं वहां पर। और देखो सोने का कटोरा, अभी ये जो कटोरे होते हैं ना, और ये भी बहुत बड़ी सेवा रहती है। उसको क्या बोलते हैं? जो काजर रहता है उसको कजरोटा बोलते हैं, जिसमें इत्र रहता है उसको अतरोटा बोलते हैं, जिसमें पीर का रंग रहता है उसको रंगरोटा बोलते हैं। और ये जो सारे के सारे, कोई चंदन है, किसी में ये निकुंज की सामग्रियां हैं। हमें ये निकुंज की सामग्रियां हैं, ये सेवा की सामग्रियां हैं। धीरे धीरे अब ये जो गौर गणेश दीपिका है, राधा कृष्ण गुण दीपिका जो है, ये कवि कर्णपुर ने जो लिखी हैं, ये सब श्रृंगार के, सब सेवाएं कैसे होती हैं, ये छोटे छोटे सब ये चीजों के नाम हैं। दर्पण प्रिया जी का कैसे, उनको कैसा अच्छा लगता है, उनकी चिरूणी कैसी है, उनके कब कौन सा श्रृंगार पहनाना है, कब क्या, ये सेवा में कोई त्रुटि नहीं रह जानी चाहिए, परफेक्शन चाहिए। नहीं तो परफेक्शन नहीं है, जो काम वाली अच्छी नहीं होगी उसको तो फिर कोई है ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं, वो बाहर ही रहे फिर, है ना? तो इस तरह से, और वात्सल्यमयी प्यार से, प्रेम से जो सेवा है। और मैं दोनों को, मैं ये कब कपूर चंदन भर के मैं कब अर्पण करूंगी? और फिर क्या बोला? और कबे ए मन हब दुहु मुख निरखिव, लीला रस निकुंज शयने। अभी राई कानू हमने प्रारंभ वहीं से किया था, पिछला पद जो था वन विहार की लीला थी। आ गए, चरण धो दिए, थोड़ा श्रृंगार जो स्खलित था वो ठीक किया, अब लगा वो श्रमित हो गए हैं तो अब उनको विश्राम किया है। और अब वो जब दोनों लीला रसमय विग्रह
जब दोनों निकुंज में, निभृत निकुंज में जब शयन कर जाएंगे, ये अभी ये शॉर्ट नैप है, ये वो रात्रि वाला शयन नहीं है। उनको शैया सुख जो है वो कितनी बार शैया लगती, कितनी बार उठती है, ये रात्रि वाला शयन नहीं है। तो दुहु मुख निरखिव। लेकिन अब आप ये देखो, ये वो कह रही हैं कि ऐसे मैं उनको विश्राम करा के, ऐसे उनके चरण चापन करके, दुहु मुख निरखिव, मैं दोनों के मुख को कब निहारूंगी, निहारूंगी। निरखिव, दुहु मुख, दोनों के मुखारविंद का, और वो कितनी पास में है। फिर लीला रस निकुंज शयने, कि जो ये निकुंज में मैं उनको ऐसे विश्राम में कब कराऊंगी। और फिर उसके पश्चात क्या, जब भी वो प्रियतम थोड़ा आलस्यमय हो गए हैं, जब उनको हमारी आवश्यकता नहीं है, तो वो थोड़ा फिर बाहर आ गई कि उनको कोई व्यवधान ना हो, कोई व्यवधान ना हो। तो बाहर आके क्या सेवा विश्राम हो गई कि चलो थोड़ी देर मैं भी सो जाऊं? नहीं, सेवा कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। कैसे? एक सेवा के बाद दूसरी सेवा, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, वो सेवा चलती ही रहती है। बाहर आके क्या कहती हैं? श्री कुंद लतार संगे केली कौतुक रंगे, नरोत्तम कौरी बेश्रवणे। बड़े महाराज मुझे बहुत अच्छा लगता है। महाराज, बड़े महाराज पता क्या कहते हैं? भक्ति क्या है? भक्ति ओतू की लकड़ी है। ओतू की लकड़ी क्या होती है? अधिक देर तक चलती है, लेकिन वो चलती है, बंद होती है, फिर महाराज ऐसे बताते थे, उसको फूंक मारो फिर सुलग जाती है। भक्त का जीवन भी ऐसा होना चाहिए। माला करते करे थोड़ी झपकी आ रही है, उठ जाओ, भोग बना लो। भोग बनाते बनाते कुछ लग रहा है कि व्यवधान हो रहा है, तो तुम आकर दूसरा काम कर लो, माला पिरो लो, कुछ और कर लो, तुम कथा श्रवण कर लो, और अपनी इंद्रियों को तुम व्यस्त रखो कि जैसे थोड़ा ऐसे सुलझा लिया, थोड़ा ऐसे सुलझा लिया। फूंक मारते रहो, नाम की फूंक मारते रहो। अपने आप को एक एक डोज जैसे देनी होती वो देते रहो, ओतू की लकड़ी की तरह। भक्ति को अपनी तुम प्रज्वलंत रखो, तुम उसको ऐसे रखो। और वो क्या कहती हैं? जब उन्होंने शयन किया, ये बाहर आकर नरोत्तम ठाकुर क्या श्रवण कर रहे हैं? चंपक मंजरी के रूप में उन्होंने अपनी जिज्ञासा की, क्या करी है? अब देखो, इतनी बड़ी स्थिति में होकर भी शयन करा रहे हैं, चरण चापन कर रहे हैं, चरण धोड़ करके, फिर भी उनको लीला कथा रस श्रवण करना है, सुनना है। क्या? कुंदलतार संगे। अब कुंदलता जी कौन है? अब कुंदलता जी तो है नंदगांव की, अब चंपक मंजरी है बरसाना की। बरसाना की तो हमने अहीर जाति ये सब पढ़ा, तो वो उधर की हैं और ये इधर की हैं। अब क्या है कि बहुत बहुत सारी लीलाएं उनकी मिस ही हो जाती हैं, कि जो जब वो नहीं होती। तो कुंदलता क्या है? जो नंद के जो सबसे बड़े भैया, 5 भाई हैं नंद बाबा, तो जो सबसे बड़े भैया हैं उपनंद जी, उनके पुत्र हैं सुभद्र, और उनकी पत्नी है कुंदलता। तो कुंदलता का वैसे तो ठाकुर जी देवर होते हैं, देवर होते हैं, लेकिन जो धनिष्ठा सखी है वो भी नंदगांव की, नंद भवन की है। और कुंदलता, दोनों का जो भाव है ना, वो राधा पक्षीय भी है। तो ये इधर की बात उधर पहुंचाती है, दूती का काम करती है वो भाभी, लेकिन कुंदलतार संगे। इसलिए ये अर्थ यहां पर क्या हुआ, उन्होंने कुंदलता का नाम क्या लिया कि वो कुंदलता के साथ बैठ के वो बातें श्रवण करें जो नंद भवन में होती हैं। जैसे हमने अभी वो लीला सुनी ना, वो श्रवण की ना, जो नंद भवन में हुई कि सखाओं को कलेवा देना नहीं है, इनको, इन्हीं की गलती है। अब ये तो बरसाने वाली ने तो देखा ही नहीं था, अभी कुंदलता ने तो देखा था ना, तो अब वो अब जाकर बरसाने वालों को बताएंगी। चर्चा भी है, लेकिन ठाकुर बीच में पिवट की तरह खड़े हैं। विषय, सब्जेक्ट वही है, रस चर्चा।
तो फिर अभी देखो ना, निवासाचार्य गए, जब भी वहां पर ठाकुर जी के, महाप्रभु के दर्शन नहीं हुए, रोते रोते एक स्थान से दूसरे, तो ईशान के पास बैठ के, ईशान जो उनके सेवक थे, क्या सुना? महाप्रभु की कथा सुनी ना। तो कथा कथा, श्रवण श्रवण श्रवण, श्रवण इंद्रिय बहुत प्रधान है। तो वो सेवा करके आई हैं, और वो उनसे कौन सी सेवाएं, कौन सी कथाएं सुन रही हैं? कौतुक केली कौतुक रंगे, कि जो उन्होंने मिस करी, और जो भाभी को पता है कि वहां पर क्या क्या होता है। अब ये सारा फिलिंग द ब्लैंक्स है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। अब हमें पूरी रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने। अभी हमें, या तो हमें महर्षि समझाएं, या हम खुद खुद अपने अपने हिम्मत से तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो अब हम ये बोले किम और कदा, कि हम, ये कब समय आएगा कि हमें हमें ये भी सब, हमारी बुझाओं में बिल्कुल ताकत नहीं है कि हम नीचे से मोती ले आए कि हमें समझ। आचार्य ही कृपा करें, या गुरुदेव कृपा करें, गोस्वामी गण। तो श्री कुंद लतार संगे, उनके संग में बैठकर केली कौतुक रंगे, और फिर बाहर भी किलोल होता है, भीतर निभृत निकुंज में शयन हो रहा है, और बाहर सब बैठी सो नहीं रही है, कौतुक रंगे बातें कर रही हैं, और धीरे धीरे हंस रही हैं, उंगलियां मुंह के ऊपर देके, सुनना भी है और उंगलियां मुंह पे, धीरे बोलो धीरे बोलो। वो भी बोल रही हैं और हंस भी रही हैं, और उनकी चर्चा भी कर रही हैं कि सामने सेवा और बाद में श्रवण, वो भी साथ साथ में चल रहा है कि नरोत्तम कौरी बेश्रवने, कि वो चंपक मंजरी के रूप में ऐसे मेरे सुदिन कब आवेंगे। अब हम ये वापस पहली पंक्ति पे जाएं, और हम अगर ठाकुर जी से हम बात करें कि किम, ये मैं क्या करूं, ये सब कब होगा, तो हम ये बोले, हरि हरि कबे मोर होइबे सुदीन, कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। पुत्र और सुपुत्र बोलते हो ना, जन और सज्जन बोलते हैं ना, तो ये दिन और सुदिन, दिन तो सबके चल रहे हैं, हमारे भी चल रहे हैं, दिन रात तो हमारे सबके चल रहे हैं, लेकिन ऐसे सुदिन कब आवेंगे कि जब हमें भी स्पर्श मनी, हमारे गुरुदेव हमें जागृत, हमें वो स्वरूप जो उन्होंने प्रदान किया है, उससे हमें कुछ वो अनुभव करावें कि ऐसे अच्छे दिन कब आएंगे। तो बस यहीं पे विश्राम करें। हमारा क्रंदन ये कब होगा, कैसे होगा, क्या करें, सोचें। तो रास्ता बहुत दूर है, बड़ी कठिन कठिन यात्रा है, लेकिन अगर हम अपने हिसाब से सोचें तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम पहुंचे हुए, जिसने रास्ता देख लिया, अगर उसके हिसाब से सोचे, तो उनको तो रास्ता सब पता है ना। तो गुरुदेव के आश्रम में चलते चलें उसी रास्ते पर, कभी ना कभी तो सुनवाई होगी। यही विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी।